दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के एक्शन ने भारत के द्वारा रूस से खरीदे जा रहे 80% तेल पर सीधे बड़ा हमला किया है और इसने भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इस खबर के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर दुबई एयर शो से आ रही है, जहां पर रूस और अमेरिका ने भारत के लिए जो किया उसे हम भारतीय कभी नहीं भूल पाएंगे। इस खबर को जरूर देखिएगा, ये आपको इमोशनल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की। दरअसल भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और वैश्विक व्यापार तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। रूसी तेल का मामला इस तनाव को सबसे ज्यादा उजागर कर रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से चल रहे कुछ बड़े तेल टैंकर अभी अरब सागर की ओर दौड़ रहे हैं। उनके अंदर लाखों बैरल रूसी कच्चा तेल है, जिसे 21 नवंबर की डेडलाइन से पहले भारत पहुंचना है। अगर ये टैंकर समय पर नहीं पहुंचे तो वे समुद्र में ही फंसे रह जाएंगे और ये स्थिति भारत की कूटनीतिक मुश्किलों का प्रतीक बन जाएगा। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ रूस से चल रही भारत की ऊर्जा साझेदारी। अमेरिका ने रूस की 4 बड़ी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो भारत को भेजे जाने वाले लगभग 80% रूसी तेल का उत्पादन करती है। इसका मतलब है कि अगर भारतीय रिफाइनरियां इन कंपनियों से आगे भी तेल खरीदती रही तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शन लग सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय कंपनियां और सरकार दोनों दुविधा में हैं। रूस का सस्ता तेल छोड़ दे या अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर दे। अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या भारत अमेरिका से किसी प्रकार की छूट मांगेगा, जैसी हंगरी को मिली थी। आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि भारत कितना झुकेगा और वॉशिंगटन कितना नरम पड़ेगा। वहीं इसी के बीच यूरोपीय संघ के साथ भारत का संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नई आशाओं को जन्म दे रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता रुकी हुई है, लेकिन भारत EU बातचीत दोबारा गति पकड़ चुकी है। दोनों ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अमेरिका की अनिश्चित नीतियों से बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इसीलिए यूरोप और भारत दोनों के हित इस समझौते से जुड़े हुए हैं। EU आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां टैरिफ तो पहले से कम है, लेकिन असली चुनौती गैर टैरिफ बाधाएं हैं। तकनीकी मानक, पर्यावरणीय नियम और टिकाऊ उत्पादों को लेकर कठोर शर्तें। यूरोप की ये शक्तियां भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि अगर ये व्यापार समझौता हो जाता है तो भारत के लिए यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना आसान हो जाएगा, खासकर तब जब वियतनाम और बांग्लादेश पहले से ही EU के साथ बेहतर टैरिफ लाभ ले रहे हैं। यूरोप भी अपनी खोई हुई बाजार हिस्सेदारी वापस पाना चाहता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने भारत के साथ पहले से व्यापार समझौते कर रखे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। आज दुनिया हथियारों की होड़, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन और क्लाइमेट फ्रेंडली इंडस्ट्री के दौर से गुजर रही है। यूरोप को भरोसेमंद साझेदार चाहिए और भारत इसके लिए एक बड़ा, स्थिर और कुशल विकल्प बन सकता है। दूसरी तरफ भारत को यूरोप की उन्नत तकनीक, उद्योगों के अनुभव और उच्च मूल्य वाली सप्लाई चेन में जगह बनाने का मौका मिल सकता है। 2023 में बनी इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल दोनों पक्ष इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का मुख्य साधन मानते हैं। ये मंच सेमीकंडक्टर से लेकर क्लीन एनर्जी तक हर आधुनिक सेक्टर को कवर करता है। हालांकि प्रगति धीमी रही है, लेकिन अगर भारत में संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग पर कोई ठोस कदम उठाता है तो ये TTC को वास्तविक महत्व देगा और भारत EU संबंध को रणनीतिक गहराई मिलेगी। लेकिन बातचीत के रास्ते में कई मुश्किलें भी है। यूरोप भारत से अपनी कार कंपनियों, डेयरी उत्पादों, शराब और कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा बाजार चाहता है। भारत को चिंता है कि इससे घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा। इसी तरह यूरोपीय संघ के नए पर्यावरणीय नियम जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन भारत को संरक्षणवाद का नया रूप लगते हैं। इन नियमों से भारत के उद्योगों को भारी लागत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यूरोप को भारत की रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भी आपत्ति है। रूस से तेल और हथियार खरीदना भारत के लिए रणनीतिक मजबूरी है, लेकिन यूरोप इस पर बढ़ती असहजता व्यक्त करता रहा है। इन मतभेदों को दूर करना आसान नहीं होगा, लेकिन दोनों के पास मजबूत कारण भी है कि सौदा सफल होना चाहिए, क्योंकि अगर वह सफल होता है तो भारत और यूरोप
दोनों को चीन पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर किसी भी झटके का असर दोनों पर पड़ेगा। यूरोपीय नेताओं की साल की शुरुआत में हुई भारत यात्रा और भारत द्वारा जनवरी में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना एक बड़ा संकेत है। भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि यूरोप उसके लिए प्राथमिकता है और ये साझेदारी एक निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। अगर एफटीए जनवरी तक फाइनल नहीं भी होता तो भी दोनों पक्ष ये संकेत जरूर देंगे कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू अब ज्यादा दूर नहीं है। साफ है कि आने वाला महीना भारत की विदेश नीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। क्या भारत रूस के सस्ते तेल को बचाएगा? क्या अमेरिका इसके बदले कठोर कदम उठाएगा? और क्या यूरोप के साथ एफटीए वास्तव में भारत की वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाई देगा? इन सब के जवाब आने वाले समय में जरूर मिलने वाले हैं। खैर, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। एक दर्दनाक हादसे ने दुबई एयर शो 2025 को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान HAL तेजस जब अपने दमदार प्रदर्शन के दौरान लो एल्टीट्यूड नेगेटिव जी मैन्यूवर कर रहा था, तभी अचानक उसने नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में विमान जमीन से टकराया और भारतीय वायुसेना के बहादुर विंग कमांडर नेमान सयाल शहीद हो गए। हवा में उड़ता धुआं, टूटे टुकड़ों के बीच खड़ी स्तब्ध भीड़, ये दृश्य एक भव्य एयर शो को गहरे दर्द में बदल रहे थे। इसी दौरान दुनिया के दूसरे कोनों से एक बेहद भावुक संदेश सामने आया। रूस की प्रसिद्ध एरोबेटिक टीम रशियन नाइट्स के एक पायलट ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, हमारे उन भाइयों की याद में जो अपनी आखिरी उड़ान से कभी लौटकर नहीं आए। साथ ही उन्होंने एक फॉर्मेशन फ्लाइट का वीडियो साझा किया, मानो आसमान के रास्ते एक संदेश भारत तक भेजा जा रहा हो। ये सिर्फ एक शोक संदेश नहीं था, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय एयरफोर्स भाईचारे का प्रतीक था जो किसी सीमा, किसी राजनीति से बड़ा है। भारत रूस रक्षा साझेदारी दशकों पुरानी है। Su-30 MKI से लेकर संयुक्त इंजनों और कई रणनीतिक परियोजनाओं तक, लेकिन इस हादसे के बाद रूस की सार्वजनिक श्रद्धांजलि ने इस रिश्ते को मानवीय रूप दे दिया। इसमें यह साफ दिखाई दिया कि भारत का तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक सपना है और इस सपने के हर कदम पीछे पायलटों की हिम्मत, उनका जोखिम और उनकी कुर्बानी है। रशियन नाइट्स का ये सम्मान भारत की एरोस्पेस क्षमता की अंतर्राष्ट्रीय पहचान जैसा भी लगा। दूसरी ओर इस दुर्घटना ने एक अमेरिकी पायलट को भी भीतर तक झकझोर दिया। अमेरिकी F-16 डेमो पायलट टेलर फेमा हेस्टर ने अपनी खुद की उड़ान की तैयारी कर रहे थे जब उनकी आंखों के सामने तेजस आग की लपटों में बदल गया। उन्होंने अपने दिल की बात इंस्टाग्राम पर लिखी, एक ऐसा पोस्ट जो दुनिया भर के पायलट समुदाय में तेजी से फैल गया। हेस्टर ने लिखा, भले ही एयर शो का कार्यक्रम चलता रहा, भीड़ खुश थी, संगीत तेज था, लेकिन उनके भीतर एक गहरा खालीपन उतर गया था। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने उसी समय फैसला लिया कि वे अपना आखिरी प्रदर्शन रद्द करेंगे। एक साथी पायलट के सम्मान में उन्होंने उस खाली स्थान का जिक्र किया जहां तेजस खड़ा होता था। सीढ़ी वहीं पड़ी थी, ग्राउंड क्रू के मेज पर कागज वैसे ही और पायलट की कार में उनके निजी सामान वैसे ही, मानो उस जगह पर समय ही रुक गया हो। हेस्टर ने माना कि एयर शो की चमक दमक और स्पॉन्सर अनाउंसमेंट उन्हें अजीब लग रहे थे, लेकिन इसी असहजता में उन्हें ये एहसास हुआ पायलटों के लिए असली मायने तालियों, शो या नाम के नहीं, बल्कि उस बंधन के होते हैं जो जोखिम और आसमान साझा करते हुए बनता है। उनका ये संदेश एविएटर ब्रदरहुड की सच्ची भावना बनकर दुनिया भर में देखा गया। वहीं भारत ने अब इस हादसे की विस्तृत जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, चाहे कारण तकनीकी खामी हो, गलत इनपुट हो या कोई और तत्व। इस घटना के बाद IAF निश्चित रूप से डिस्प्ले फ्लाइट्स की सुरक्षा, प्रशिक्षण और प्रोटोकॉल को और मजबूत करेगी। इस पूरे हादसे ने एक सच्चाई फिर से उजागर की, दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स, अरबों डॉलर की तकनीक और बड़े भू राजनीतिक खेलों के बीच भी सबसे कीमती वही लोग होते हैं जो इन मशीनों को आसमान में उड़ाते हैं। विंग कमांडर नेमान सयाल सिर्फ IAF के पायलट नहीं थे, बल्कि उस मिशन का हिस्सा थे जो भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को दुनिया की ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। एक तरफ जहां भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर
कर इस दुर्घटना का जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस अमेरिका ने इस मुश्किल समय में भारत का साथ देकर न सिर्फ भारत के प्रति अपनी दोस्ती दिखाई, बल्कि एक प्रोफेशनल आर्मी कैसा सोचती है उसका भी परिचय दिया। और इस स्पेशल जेस्चर के लिए रूस और अमेरिका दोनों को हम भारतीयों का धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक तरफ जहां मेन स्ट्रीम मीडिया कई तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है, ऐसे में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली लेटेस्ट खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको इस तरह की न्यूज देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।